सिलेक्शन हो ही जाते हैं एंड में आके। एसएससी जेई प्री के लिए कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन किया था आपने? हाँ सर, प्री के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, एक टेस्ट बुक करके आता है, तो वो हमने ज्वाइन किया था और सारे उसमें टॉपर्स स्कोर क्यों फॉलो करते हैं? 7वां इंटरव्यू है मेरा एसएससी जेई का। जी, किसी ने ये नहीं इसका सर बहुत बड़ा रीजन, बहुत बहुत बड़ा आपको मैं एक रीजन देता हूँ। इसका रीजन एक तो वो सस्ती है थोड़ी सी, ये है कि उसका जो लेवल है वो मैच कर जाता है, बिल्कुल मैच करता है जो एक्चुअल एग्जाम होता है, ठीक है। तो इसलिए सर उसको ज्यादा करते हैं। और दूसरा ऑप्शन ग्रेड अप का रहता है, उसको आप देख सकते हैं एसएससी जेईई प्री में। और सर उस टाइम पे जब हमने किया था 2 साल पहले, ज्यादा टेस्ट सीरीज थी नहीं, तो यही हमने कर लिया था। आपके जो सीनियर रेहान रजा रहे हैं वो भी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते थे। जी हाँ। और मैं खुद टेक्स्ट बुक को फॉलो करता हूँ, तो अच्छा भी है, जी, उसका लेवल जो है ना वो बहुत अच्छा मैच करता है। मैच कर जाता है। हाँ सर, बस यही है। मेंस यूपीआई का भी हमने उसके सारे दिए थे। किया था आपने? जी सर। मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी थी? कोई कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था आपने, या कौन सी बुक को फॉलो? हाँ सर, मेंस के लिए सर हमने लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर लगाए थे ईएसई मेंस के। तो उसमें भी मैं एक बात ही कहना चाहूंगा, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, प्लीज जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो जरा इस बात को समझें कि पूरा नहीं लगाना है। ईएसई मेंस नहीं है, ये एसएससी जेईई मेंस है। तो पूरा नहीं लगाना है आपको, सिर्फ 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वहां तक जाइए, और 5 नंबर 10 नंबर के तो छोड़ने नहीं, उनको तो करना ही करना है। बाकी 20 नंबर में देख लीजिए, जो पार्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं, जैसे 5 नंबर के 20, 4 हिस्से कर दिए तो 20 का बन गया, तो वो करने हैं। अदरवाइज 20 का सिंगल क्वेश्चन को ना ही करो, नहीं आना भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे में क्या पूछ लेंगे। तो ये एक तरीका था। लेकिन फिर से मेरी वही बात है, बार बार सर उसको करना है, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है। किसी ने कहा था कि एक बार क्वेश्चन हो गया तुमसे तो वो दोबारा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं है। वो आपका दिमाग पे डिपेंड करता है कि उस वक्त दिमाग चल गया तो चल गया, लेकिन प्रैक्टिस अगर कर लिया आपने उसको क्वेश्चन की बार बार, ठीक है, तो आप फिर एग्जाम में नहीं रुकेंगे, ये पक्का है। हाँ, भले ही आपने क्वेश्चन आता है तो कोई बात नहीं, देख लो एक बार, उसको करो मत, अगर रिटर्न में नहीं कर रहे हो, लेकिन देख तो सकते ही हो। तो ये सर मैंने किया था अपना। औसतन कितना घंटा डेली पढ़ाई करते थे आप? सर मेरा ये था, मेरा और मेरे फ्रेंड का सेम था, और नंबर भी सेम ही आए हम दोनों के यूपीआई में। आमिर हैं हमारे फ्रेंड हैं, तो हम दोनों के नंबर सेम ही है, सेम ही स्ट्रेटेजी थी। हम दिन में, मतलब हम सुबह में हम करते थे नॉन टेक। हमने ये सोच रखा था सुबह में नॉन नॉन टेक करना है, दोपहर में लंच करके थोड़ा सो लिए, उसके बाद फिर उठे तो हमें टेक्निकल करना है पूरा। और सुबह में ऐसे 3 घंटे सुबह में कर लिया नॉन टेक। उसके बाद अगर जब हमने सेकंड शिफ्ट में कर रहे हैं तो फिर 3 घंटे इंजीनियरिंग करी, फिर शाम में चाय वगैरह पीने चले गए, फिर जो है आके फिर इंजीनियरिंग करी 2 घंटे। तो 5 और 3 8 घंटे के आसपास सर हो जाता था। 8 घंटे? कंटिन्यूटी सब बहुत इंपॉर्टेंट करती है। जैसे मैंने आपको बताया, शायद बताना भूल गया, जब डेंगू मुझे हुआ था और मैं आया घर पे डिस्चार्ज होके, तो बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि हमारा यूपीसीएल का डीबी नहीं कर पाए। लेकिन हम बहुत श्योर थे कि हम यूपीआई निकाल लेंगे। लेकिन अब प्रेशर आ गया था क्योंकि यूपीपीसीएल की जेई की जॉब चली जा रही है तुम्हारे हाथ से। तो हमने क्या किया, हम सर उसी दिन लेके बैठ गए किताबों, हमने रेस्ट नहीं किया एक भी दिन, जबकि डेंगू के बाद हालत बहुत खराब हो जाती है। बट हम लेके बैठ गए, मम्मी भी कह रही थी हमारी कि थोड़ा आराम कर लो, बट सर हमने ले लिया। तो ये क्या है कि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी ना, तो आप जरूरी नहीं है 8 घंटे ही पढ़े, किसी दिन कोई काम आ गया तो 2 घंटे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 3 चीज है बस, ये अगर कोई भी स्टूडेंट दिमाग में रख ले तो मिल जाती हैं चीजें उसको जो वो चाहता है। तो ये चीज है। पढ़ाई अगर कोई कर ले तो एग्जाम आसानी से निकाला जा सकता है। 2 घंटे बिल्कुल बिल्कुल। अपना नॉन टेक दे दे, बाकी 6 घंटे टेक्निकल दे दे। अभी एग्जाम जी जी होने वाले हैं मार्च में, प्री और मेंस दोनों होने वाले हैं। 2019 का जी मेंस होगा, 2020 वालों का प्री होगा। बहुत से बच्चे प्री की जी तैयारी कर रहे हैं जो 19 में नहीं कर पाए, मतलब कि नंबर कम जी आए कोविड की वजह से। जी उन्हें क्या जी। कहना चाहेंगे? लगभग 1.5 महीने बचे हुए, 45 दिन की स्ट्रेटजी में क्या बताना चाहेंगे आप कि कौन सी बुक आप टच कर लो और बाकी सब छोड़ दो? सर देखिए ऐसा है, आप जो भी अपने नोट्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, ठीक है। और अब तो मेरे ख्याल से अब फरवरी स्टार्ट हो गया, स्विच करने का कोई फायदा नहीं है, अब नहीं करना, क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम है, अप्रैल में। तो आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। हाँ, क्वेश्चन जरूर लगाइए। क्या है सर कि क्वेश्चन जब आप गलत करते हैं ना, तो आप देखिए कोई गलती करते हैं और आपको फिर बुरा लगता है गलती करने के बाद। अब बुरा लगता है तो दिमाग उस चीज को फिर समझता है कि यार हमसे कोई गलती हुई है, तो दिमाग उस बात को कैच करने की कोशिश करता है कि यार इसको पकड़ना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर गलत हुआ
तो दिमाग उसको पकड़ने बैठ जाता है। लेकिन थ्योरी गलत होगी आपकी, अगर तुम पढ़ रहे हो किताब में, थ्योरी पढ़ते गए तो उसको दिमाग नहीं पकड़ता है। तो इसलिए क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अब मार्केट में कुछ हैं बुक, हमें तो यूथ का अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, तो हमने वो देख लिया। एक जब हम उस टाइम पे कर रहे थे एसएससी जेईई के लिए, तो आईएएस मास्टर की एक बुक आती है एसएससी जेईई ऑब्जेक्टिव की, वो एक ठीक लगी हमें। तो उसमें लेकिन उनका क्या है कि कुछ जो आंसर होते हैं ना सर, वो अपना कंसेप्ट लगाते हैं ईएससी गेट वाला, उसके थ्रू उन्होंने सॉल्व किया है वो। तो एक कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें भी मतलब अपने गेट और ईएससी क्वेश्चन से किए हैं, लेकिन स्टेट में वो आंसर कुछ और हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा वो है। लेकिन यूथ की अच्छी बुक है, अभी उन्होंने निकाला एसएससी जेईई 2021, शायद उनका रिव्यू भी आने वाला है। तो वो एक है मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन, तो वो भी एक अलग चीज़ है। तो बस ये जितने क्वेश्चंस आपको मिल सके। हाँ, एक बात और सर बहुत इम्पोर्टेंट। जी सर, हाँ, यही है, यही। अरे सर आपके पास है ये बुक आ गई, चलिए बढ़िया है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो बुक है, चाहे इसको लगा रहे हैं, चाहे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि बच्चे ये गलती करते हैं, मैंने भी की है। आप क्या कीजिए ना, गलत करने के बाद उनको देखिए तो सही दोबारा आके, है ना? आप टेस्ट सीरीज गलत कर दिए, कुछ टेस्ट पेपर आपके चले गए, नहीं, उनको देखो खोल के दोबारा, उन्होंने क्यों दिए हैं आपको? इसीलिए तो दिए हैं कि आप उनको दोबारा जाओ, कौन से क्वेश्चन गलत हुए उनको एक बार चेक तो करो। तो वो आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए, कम से कम 3 या 4 बार उनको एक बार देख लो। आपके चाहे ये वाली बुक हो, कोई भी बुक हो, सर्किल बना लो एक, और सर्किल बनाओ। सर मेरा ये मानना, रेड पेन की वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, दिमाग पे रह जाती है, तो रेड पेन से सर्किल बना लो, और जब भी तुम पेज पलटो जल्दी-जल्दी से उनको रेड पेन वाले क्वेश्चंस को देख लो। ठीक है? ये सर एक तरीका है, जो मैंने फॉलो किया था। यही का रीज़न था कि हम जब एग्ज़ाम कर रहे थे यूपीएई का, तो तुरंत क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे थे, रिकॉल जल्दी हो जा रहा था। आपके जी। जीवन में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहा सिलेक्शन को लेकर, फाइनली आप एमईएस में सिलेक्टेड हुए। जिस दिन रिजल्ट आया जी, फाइनली वाला, कैसा महसूस जी। हुआ आपको? कैसा फील हुआ? सर मई जब लॉकडाउन हुआ था, एसएससी जेईई मेंस तो 2019 में हो गया था दिसंबर में। लेकिन सिलेक्शन हमारा, क्योंकि यूपी एमएलएल में उसमें दिक्कत हो गई थी, यूपी पीसीएल भी दिक्कत हो गई, तो एक टाइम ऐसा लग रहा था कि अब कुछ लाइफ में पता नहीं। जी सर, हाँ, कि पता नहीं क्या कर पाएँगे, घर वालों का प्रेशर, फाइनेंशियली प्रेशर, हर तरीके से। तो बहुत ज़्यादा दुखी थे। कई बार मेरे कुछ फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें सँभाला, अदरवाइज़ दिमाग में गलत-गलत थॉट्स भी आते हैं सर। ये एक एक स्ट्रगल फ़ेज़ है ये, और ये आपका हिस्सा है लाइफ़ का, और इसको आपको ओवरकम करना है। तो जब हमारा, हमने तो ये भी सोच लिया था कुछ भी मिल जाए हमें, जबकि मार्क्स हमारे अच्छे, हमें पता था कि अच्छे आएँगे, लेकिन हम तो ये बीआरओ भी मिल गया या कुछ भी मिल जाए, हम सब में करेंगे बिल्कुल। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार बीआरओ थोड़े वैसी जॉब है, तुम क्यों? मैं कि नहीं भैया हम कर लेंगे, कोई भी जॉब छोटी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है? तो अच्छी जॉब ही होती है, सारी जॉब बढ़िया हैं। तो हम सबके लिए तैयार थे, और जब फाइनली हमें डिपार्टमेंट अलॉट किया उन्होंने, तो एमईएस मिला तो खुश हुए और बहुत अच्छा लगा, और बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे घर पे भी मतलब काफ़ी सब, मतलब अब थोड़े से ये है कि खुश हैं सारे लोग। जी। अभी आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। ये बताइए कि अभी जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं या आप डिप्लोमा बीटेक दोनों हैं? जी। तो डिप्लोमा आपने हिंदी में किया होगा, यूपी से हैं तो? नहीं सर, इंग्लिश में ही था सर वो, एक्चुअली अभी लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था हमने। अच्छा, उसी यूनिवर्सिटी। तो ये बताइए जी, कि जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं या जो बीटेक कर रहे हैं, उन्हें जी। किस प्रकार से, जो सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, हमारे पास कॉल्स इतनी आती है कि अब मैं सर फर्स्ट ईयर में हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये दोनों चीज़ें आप बता दीजिए। अच्छा, अच्छा। देखिए सर, जो बंदा डिप्लोमा करके आया है, ठीक है? उसका ऑलरेडी प्लस पॉइंट है, जैसे हमारे साथ था, हमें काफ़ी हद तक इंजीनियरिंग पता है। आप इंजीनियरिंग को जानते हो, और जो प्लस 2 से आ रहे हैं बेचारे, उनको यही नहीं पता कि फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल में कि गामा डी होता क्या है? बट आपको पता है, आप तो उनसे यूज़्ड टू हो। तो आपको ये है कि आप ऑलरेडी उनसे लीड कर रहे हो थोड़ा-सा। तो बस ये है कि जो अपने आप पहली बात तो नोट्स बहुत अवेलेबल हैं, और आपके खुद के बने होंगे डिप्लोमा के भी, ठीक है? या कोई बुक है, जैसे कंपटीशन में ही आपको जाना है, तो कंपटीशन के लिए बुक कोई भी ले सकते हो। उनको आप प्रिपरेशन करो अच्छे से। तो करना आपको सर 2 ही, जो आपने पूछा हमसे कि करना क्या है, तो करना ये है कि रिवाइज़ करो, रिवाइज़ बहुत ज़रूरी है। आपकी लेक नहीं होनी चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। फिर वो गलत होते हैं तो डिमोटिवेशन होता है उनको, कि अरे यार क्वेश्चन इतना गलत हो गया। अरे गलत तो होगा भाई, एक बार पढ़ने में कैसे समझ में आ जाएँगी चीज़ें। आप कम से कम उसको पढ़िए बार-बार, ठीक है? और उसको लिखते रहिए, जो गलती हो रही है वो लिखते रहिए, ये तो आप करिए ही, ठीक है?
अब करना क्या नहीं है, यार पेशेंस नहीं खोना है, ठीक है? ये हम हमारी एक रिक्वेस्ट भी है, राय भी है, जो भी आप समझें। आप धैर्य रखिए, होगा, बिल्कुल होगा। डेफ़िनेटली होना है, कोई रोक नहीं सकता। बस ये है कि किसी भी पॉइंट पे टेंशन नहीं लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्टडी से बड़ी नहीं हो सकती। आप उस स्टडी बहुत मस्ट है, किसी भी तरीके से कहीं पे भी जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, आएँगे तो सही घर पे, आके तुरंत पढ़ लीजिए जल्दी-जल्दी क्या पढ़ा था सुबह में या कल क्या पढ़ा था, उसी को रिवाइज़ कर लीजिए। चलिए नया नहीं पढ़ रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाया, नया नहीं पढ़ पाएँगे यही तो होगा, कोई बात नहीं, कल वाला पढ़ लीजिए, वो तो जल्दी हो जाएगा ना। तो इससे क्या होगा, क्या हुआ इससे? इससे ये हुआ कि आप कनेक्टेड हैं उन चीज़ों से अभी भी, आप छूटे नहीं। अगर 1 हफ्ते हमारा मानना है सर, ये पर्सनली बोल रहे हैं, अगर 1 हफ्ते का गैप लगा स्टडी में, आप यकीन कीजिए 30 टू 40% गई, इंजीनियरिंग गई आपके दिमाग से, ये पक्का है। और जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँगे, वो आप गैप अगर बढ़ाएँगे भी ना आगे जाके, तो वो आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी चीज़ें, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है अब। और जब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके सिलेक्शन और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपके सिलेक्शन नहीं हो रहे मेरे यार, मैं तो बहुत दूर हूँ नंबरों से, वो क्लोज़नेस बढ़ती जाएगी, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे एक दिन। पक्का। तो पेशेंस है, पेशेंस मस्ट है सर, ये है चीज़। कुछ ऐसा क्योंकि बताइए जो स्टूडेंट को मोटिवेट कर सके आपके रियल लाइफ से, ऐसी कोई चीज़ है जो ज़्यादा मोटिवेट करे? जी। सर, मैं जो और लोगों से कहता हूँ, वही मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि मोटिवेशन का सबसे जो मेरा है ना, मुझे ये था सर कि आप कहीं जाते हैं, स्टेशन पे जा रहे हैं, सपोज़ कि भीड़ वाला इलाका, किसी जगह पे जा रहे हैं, जहाँ भीड़ दिख रही है आपको, है ना? किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहीं चाय वगैरह पीने जा रहे हैं, तो उस समय भीड़ होती है, ठीक है? मेरा जो मोटिवेशन था, इस भीड़ से अलग होना है। अब कैसे होना है, वो मेरी पढ़ाई कर सकती है मुझे अलग। और जब मैं आज जाता हूँ चाय पीने, मैं उनसे अलग हूँ। मुझे ये फ़ील होता है कि हाँ, मैं इनसे अलग हूँ। तो सर यही मेरा मोटिवेशन था कि यार मैं क्यों इस भीड़ में शामिल हो जाऊँ और मुझे इस भीड़ से अलग होना है। कुछ जो मैंने पढ़ाई करी है, मुझे वो उससे कुछ लेना है, बस यही था। और अपनी फैमिली को वो देना है जो जिसके वो हकदार हैं, जिसने जो मेरे संग उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो पे बैक करना है। तो सर वही है बस, मेरी फैमिली। और ये जो दूसरा था कि मुझे इस भीड़ से अलग होना है। हमेशा मेरे दिमाग में मैंने लिख भी रखा है अपनी दीवार पे कि मुझे भीड़ से अलग होना है। ये मेरी लाइन थी। और बस दूसरी ये थी, जब सिलेक्शन होते थे किन्हीं जानने वालों का, कि अपनी बारी आएगी, ठीक है? बस ये एक लाइन थी कि मुझे अपनी बारी का इंतज़ार करना है। अभी मैंने कल एक फ्रेंड से बोला, उसने मुझे बहुत अच्छा मैसेज टाइप किया कि राज भाई, मुझे आपके मैसेज से बहुत अच्छा लगा और मेरी बारी भी आएगी और मैं आपको बहुत-बहुत थैंक यू बोलता हूँ इस चीज़ का, और मैं आपको इस बात का उस वक़्त जवाब दूँगा। मैं कि चलो यार, बहुत अच्छा हुआ। बस यही चीज़ है सर, अपनी बारी का वेट करो, आएगी ज़रूर, ये पक्का है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही थी। जी। सर मेरे फादर की डेथ हो गई थी आज से 14 साल पहले, और बहुत ज़्यादा अच्छा है ही नहीं, आप घर भी देख रहे हैं सर, ऐसा ही है। तो मैं और मेरे भाई पढ़ाई कर रहे थे, और मम्मी थोड़ी दिक्कत थी, तो उन्होंने, छोटे वाले भाई ने समझ लिया था, और हम भी समझ गए थे कि किसी एक को हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्कूलिंग, आप जानती हैं आजकल पढ़ाई का रहता ही है खर्चा। तो हमारे भाई ने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि उनको पता था कि मेरा बड़ा भाई थोड़ा पढ़ने में सही है, इनको चीज़ें जल्दी समझ में आ जा रही हैं, हमें नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को सैक्रिफाइस कर दिया और उन्होंने मोबाइल की एक छोटी-सी शॉप खोल ली थी। तो उन्होंने हमें पढ़ाया है, हम सबको पता है क्लियरली, और बहुत अच्छे से उन्होंने, मतलब हमें हर चीज़ में मदद की। उसके बाद हमारे एक भाई हैं पड़ोस में, और वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद किए, नागेंद्र कुमार है। आज वो एक्सियन है खैर, यूपी हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी में। तो उन्होंने हमें फिर साथ हमारा पकड़ा। जब उन्होंने देखा कि ये पढ़ने लग रहा है और ये एक दिन कुछ ना कुछ कर ही लेगा, तो फाइनेंशियली उन्होंने फिर हमें थोड़ा, मतलब सपोर्ट करते चले गए। और उनकी मदद से, अपने भाई की मदद से, फैमिली के सपोर्ट से धीरे-धीरे आते चले गए। लेकिन सर फैमिली में अप-डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि आपकी स्टडी से बड़ी कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आज मेरे फादर होते तो वो खुश होते, क्योंकि मेरे पूरे मैं जब से, हमारा ये जो पूरा खानदान है, उसमें पहली मेरी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। तो काफ़ी खुश होते हैं घरवाले, गाँव में भी काफ़ी अच्छा, उनको यही सर मोटिवेशन है। गाँव में जब अभी गया था, तो काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और उन्होंने कहा कि हमें पता शादी चला के लिए ऐसे। रिश्ता आया? जी। जी सर? शादी हाँ सर, हाँ। जी, जी, जी। शादी के लिए भी सर हाँ, आते रहते हैं काफ़ी। और वो अपना
बोलते रहते हैं कि अरे ये वो हम कराएँगे इसकी शादी तो हम कराएँगे, तो वो तो है सर, एक पार्ट है लाइफ़ का, तो ये अब एक था। क्वेश्चन मेरा पर्सनल, आप जी इंजीनियर सर। को कब से जानते हैं? अरे सर आपको सर हम अ, हमने सर यूथ की एक्चुअली यूपी एबिनल की बुक हमारे पास रखी है, ये आपकी हमने खरीदी थी। हुँ, तब हम आपके पोस्ट भी देखते रहते थे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे कि अरे ये तो सर खुद मतलब डील करते हैं। फिर आपसे सर हमने यूपी एई की भी बुक हमने 3780 वाली मँगाई और फिर हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ उस चीज़ का। तो हम सर जभी से आपको फ़ॉलो कर रहे हैं यूपी एबिनल के टाइम से और आपकी बुक हमारे पास बहुत सारी हैं और हम अच्छी बात आपकी सर पता है क्या है कि आप इंग्लिश, हिंदी दोनों में देते हैं। तो हमसे कोई बच्चा कहता है हमारा कि अरे यार वो तो हिंदी में है, मैं कि गौर से देखो आँखें खोल के इंग्लिश में भी है उसमें। तो ब बहुत बढ़िया हमें लगा उसमें और कलेक्शन जो सारे इस एग्ज़ाम्स होते हैं वो एक ही जगह पे आपने लाके रख दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है सर, तो तभी से आपको सर हम फ़ॉलो कर रहे हैं और आप तो स्टूडेंट की इतनी हेल्प करते हैं। तो ये आपने एक ये जो आप कर रहे हैं कार्य सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है इस बात की। उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये जी, चलिए आप लोगों का प्यार है, आता रहेगा, जी, इंटरव्यू लगातार आते रहेंगे। ये एक चीज़ होती है, बच्चे जी, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ पर्सनल जी। डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे? सर मेरा फे ये मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेस ईमेल कुछ देना चाहेंगे बच्चों को? जी, जी सर ईमेल सर हम बता देते हैं राज शर्मा डॉट GRT1 मैं रिपीट कर देता हूँ सर राज शर्मा मैं डॉट डिस्क्रिप्शन नहीं जी डालूँगा। ओके सर ओके और फेसबुक पे सर राज शर्मा ही है मेरा नाम और जो भी है स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट है डेफिनेटली मैं तैयार हूँ सर जिस भी लायक हूँ और जो भी क्वेश्चन है उनकी क्वेरी है मैं आई विल बी रेडी सर। ठीक है, तो बहुत से कमेंट्स आते हैं, तो नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आप आएँगे? बिल्कुल सर आप जब बुलाएँ आपका सर मैं जैसे ही बोला आपका और सुरेश सर का मैं शायद ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। क्योंकि इतना ज़बरदस्त सोर्स आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आजकल कॉम्पिटिशन की कट ऑफ इतनी जाती है, अब मेरा ही स्कोर जो है 65 के आसपास है। अब लगाइए 65 एक टाइम पे मतलब बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था और आज 65% हम ले आते हैं। वो सर आप लोगों की वजह से ही है कि इतना अच्छा स्कोर हम लेके आ पाते हैं। सिविल बूस्टर हो गया, आपकी ये यूथ कॉम्पिटिशन्स बुक हो गई, तो आपके हम लोग हमेशा आभारी हैं कि जब भी आप हमें बुलाएँगे हम डेफ़िनेटली आएँगे सर। अ, आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कैसा फ़ील हो रहा है आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देके? और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? सर सच बात है मैं पहली बारी में इस तरीके से कह पा रहा हूँ। बस यही है कि सर अ, यही चीज़ है मोटिवेशन के लिए कि आपसे मैं मतलब फेस टू फेस बात कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपाधि है एक तरीके से। और आने वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बस यही है कि आप हर चीज़ के हकदार हैं। बस आप जो सक्सेस है आपके लिए वेट कर रही है। आप जाइए तो सही, सिर्फ़ इतना ही है। वो आपकी मेहनत से ही है, एक ही रास्ता है सक्सेस और आपके बीच में वो हार्ड वर्क है। और वो कैसे करना है सर मैंने बता दिया। देखिए किसी आपके भाई का या फिर आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया, घबराने वाली बात नहीं है। ना ही हो सकता है थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर में तो थोड़ा जेलस टाइप की फ़ील आती है। नहीं, नहीं जेलस नहीं करना है। ये सोचना है कि हमारा भी होगा। ठीक है, अभी मेरे एक दोस्त का हुआ है जी, यूपीपीसीएल एई में हुआ है उसका। तो जब उसका हुआ था तो थोड़ा हमें लगा कि यार हमारा क्यों नहीं हुआ, वो इलेक्ट्रिकल से है। लेकिन हमने ये सोचा था कि हमारा भी होगा एक दिन और सर आज हमारा भी हो गया है, तो बस स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी है, आपका वेट कर रही है, बस आपको लेना है। सेटल करानी है चीज़ों को, सिविल इंजीनियरिंग को और सेटल का तरीका एक ही है, बार-बार रिवाइज़ करो और जब आपको लगे कि हाँ, अब मैं रिकॉल जैसे आप सो रहे हैं, सपोज़ करो कोई हाइड्रोलॉजी में कोई क्वेश्चन है, मस्किंगम इक्वेशन है, ठीक है? अब वो आप सो रहे हैं आँख बंद करके आपको पेज याद आ जाएगा, अरे वो तो लेफ्ट साइड में था, समझ लो आप प्रिपेयर हो चुके हो। अब आप क्वेश्चन लगाओ जितने लगा सकते हो। डेफिनिटली यू विल गेट सक्सेस एंड यू विल अचीव समथिंग न्यू जो कि आपकी लाइफ बदल देगा। आपको सर से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी इसी बहाने। जो लोग हमसे जुड़ेंगे रहेंगे, अगर उनका सिलेक्शन होता है, तो हमेशा इनवाइटेड है हमारे जी, चैनल पे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। हमारी एक पहल जी, है जी कि सर। डिप्लोमा प्लस बीटेक स्टूडेंट के लिए कि वो डायरेक्ट कैसे मोटिवेट हो, टॉपर से कैसे मिले। जी, तो बहुत अच्छा लगा राज जी आपके जी। साथ इंटरव्यू करके। बच्चों की थैंक यू डिमांड सर, थैंक रहेगी यू तो सर, फिर से आपको इनवाइट करेंगे। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट था थैंक यू। आपका हमारा बना रहेगा। तो बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। जी। थैंक यू सर, थैंक यू।